ये बात तो 1938 की है, जब बाबा साहब मनमाड़ रेलवे वर्कर्स के साथ एक कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो युवाओं में आज धर्म को लेकर उदासीनता है, उससे उन्हें काफ़ी पीड़ा होती है। काफ़ी लोग धर्म को अफीम की तरह मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। धर्म कोई अफीम नहीं है। आज मेरे अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, उससे समाज का जो कुछ भी भला हो रहा है, या मेरी शिक्षा से जो समाज का भला हो रहा है, मैं उसका श्रेय अपने अंदर की धार्मिक भावनाओं को देना चाहता हूँ। यह कथन उन लोगों को चौंकाने वाला लग सकता है जो कि अंबेडकर को पढ़े और समझे बिना ही अंबेडकरवाद का अनुसरण करते हैं। यह स्थिति इसलिए है क्योंकि इतिहास गढ़ने वाले वामपंथी जमात ने बाबा साहब के व्यक्तित्व को धर्म विरोधी चरित्र के रूप में चित्रित करके रख दिया। दोस्तों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब कानून मंत्री थे तो वो संस्कृत को भारतीय संघ राज्य का आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाना चाहते थे। ये खबर 11 सितंबर 1949 ईस्वी को द संडे हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अखबार में भी प्रकाशित की गई थी। इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि भारतीय अनुसूचित जाति संघ आयोग के कार्यकारी बैठक में भी बाबा साहब ने इस बात की चर्चा की थी। बाबा साहब अंबेडकर धर्म, संस्कृति, साहित्य और भाषा के रूप में विशुद्ध भारतीय दृष्टिकोण रखते थे। जैसा कि आप सभी को पता है कि डॉक्टर अंबेडकर संस्कृत को भारत की राष्ट्रीय भाषा भी बनाना चाहते थे। द संडे हिंदुस्तान स्टैंडर्ड की एक खबर के अनुसार उस समय के कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी चाहते थे कि संस्कृत भाषा को ही भारत की कार्यालयीय भाषा के रूप में प्रयोग किया जाए। हाँ, उनका यह मानना जरूर था कि अगले 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा को ही कार्यालयों में प्रयोग किया जाए, जिससे कोई परेशानी उत्पन्न ना हो। वो इसलिए चाहते थे संस्कृत भाषा प्रयुक्त हो क्योंकि उनका मानना था कि अन्य भाषा इसी भाषा से जन्मी हुई हैं, इसलिए अगर इस भाषा को कार्यालयीय भाषा नियुक्त किया जाएगा तो कोई भी विवाद नहीं होगा। बाद में जब क्षेत्रीय राज्यों का सृजन एक ज्वलंत मुद्दा बन गया, तब डॉक्टर अंबेडकर राज्यों के आधिकारिक भाषा के लिए हिंदी को उपयुक्त मानते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया था, चूंकि हम सभी भारत को एकजुट करके एक समान सांस्कृतिक विकास करना चाहते हैं, इसलिए यह हम सभी भारतीयों का बाध्य दायित्व है कि हम सभी हिंदी को अपनी भाषा के रूप में अपनाएं। कोई भी भारतीय जो हिंदी को भाषाई राज्य के अभिन्न हिस्से के रूप में नहीं मानता या अपनाता, उसे भारतीय होने का कोई अधिकार तक नहीं है। वह भौगोलिक सीमाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से सच्चा भारतीय नहीं हो सकता। ये कथन खुद बाबा साहब अंबेडकर के हैं। ये सिफारिश केवल हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा बनाने की सिफारिश मात्र नहीं है, साथ ही साथ ये भारत को सांस्कृतिक रूप से एकजुट राज्य के रूप में करने की आवश्यकता पर भी बल देती है। एक तरह से देखा जाए तो यह राष्ट्रवाद की क्षेत्रीय अवधारणा को खारिज करती हुई प्रतीत होती है और वास्तविकता में राष्ट्रवाद के आधार के रूप में एक मजबूत सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की वकालत भी करती है। दुराग्रह से ग्रसित होकर भारत के सांस्कृतिक इतिहास को तोड़ने मरोड़ने वाले चाटुकार वामपंथी बुद्धिजीवियों को बाबा साहब ने अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में फटकारते हुए लिखते हैं, यह कहना गलत है कि विदेशी आक्रमणकारी केवल लूट या विजय के उद्देश्य से ही भारत आए थे। इनका उद्देश्य हिंदुओं में मूर्ति पूजा तथा बहुदेववाद की भावना को नष्ट करके भारत में इस्लाम और ईसाईयत की पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन पुस्तक का अध्ययन हमें बाबा साहब के राष्ट्रवादी विचारों से जोड़ता है। बाबा साहब इस पुस्तक में मुस्लिमों संप्रदाय के चरित्र को बेहद स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं। वो लिखते हैं कि मुसलमानों के लिए हिंदू काफिर है और एक काफिर शासन के युग नहीं है। वो निम्न कुल में जन्मा होता है और उसकी कोई सामाजिक स्थिति नहीं होती है। इसलिए जिस देश में काफिरों का शासन हो वह मुसलमानों के लिए दारुल हर्ब है। ऐसी स्थिति में यह साबित करने और सबूत देने की आवश्यकता नहीं है कि मुसलमान हिंदू सरकार के शासन को स्वीकार नहीं करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर शोषितों वंचितों के साथ भारतीयता के प्रखर आवाज थे। जब भारत को दो खंड में विभाजित करके पाकिस्तान बनाने की साजिश चल रही थी, तब वे अपने शोध और अध्ययन के बाद इस संदर्भ में कई विचार रखे। एक दूरदर्शी विचारक होने के नाते उन्हें भविष्य की सभी समस्याओं को करीब से समझा और महसूस किया था। उन्होंने तब स्पष्ट शब्दों में कहा था, विभाजन के बाद भी अल्पसंख्यक बहुसंख्यक ये समस्या बनी ही रहेगी, इसलिए जब विभाजन ही करना है तो आबादी की ही अदला बदली की जानी चाहिए। अगर इस उपाय को नहीं अपनाया जाता है तो यह निश्चित ही उपहासास्पद विषय होगा। भीमराव रामजी अंबेडकर
यानी एक प्रबल राष्ट्रवादी, एक प्रबल हिंदुत्ववादी। वे सच्चे अर्थों में हिंदू हितैषी थे। 1947 में देश के बंटवारे के बाद बने पाकिस्तान में जब हिंदुओं को सताया जा रहा था, उनका जबरन धर्मांतरण किया जा रहा था, तो बाबा साहब का हृदय दुख से भर उठा। उन्होंने अपनी इसी पीड़ा में एक अपने लेख में लिखा था कि धर्मांतरण से बचने के लिए जैसे भी हो पाकिस्तान छोड़कर भारत वापस आ जाना चाहिए। उन्हें किसी भी कीमत पर मुसलमानों के बहकावे में आकर उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। वे इस बात के प्रबल पक्षधर थे कि जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो ही गया है तो संपूर्ण आबादी की अदला बदली भी होनी चाहिए। यही न्याय संगत होगा। पड़ोसी देशों से हिंदू अल्पसंख्यकों का पलायन जारी है, प्रताड़ना भी जारी है। ऐसे लोगों के नागरिकता देने के लिए भारत सरकार नागरिकता संशोधन कानून लेकर आती है। विशुद्ध संवैधानिक तरीके से पास किए गए इस बिल के विरोध में कई लोग ऐसे निकल आते हैं जैसे वे विरोध करने के लिए ही किसी बिल में छिपे हुए थे। नागरिकता देने वाले इस कानून का विरोध करने वाले ये जो मुट्ठी भर असामाजिक तत्व हैं, इन्होंने हाथों में तिरंगा लिए थे, गले में बाबा साहब की तख्तियां टांग रखी थी। ऐसे लोग विरोध करते हुए इन प्रताड़ित दलित अल्पसंख्यकों के साथ भारतीय संविधान के जनक बाबा साहब के विचारों को भी निपटाने की कोशिश की। बाबा साहब ने अपने जीवन काल में कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की कई बार आलोचना की, विरोध भी किया। फलस्वरूप उन्हें राजनीतिक और सामाजिक जीवन में उसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। जब 1916 के लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाने की घोषणा की, तब बाबा साहब ने स्पष्ट बयान दिया था, मुसलमानों को किसी भी तरह की रियायत देने से हिंदू और मुस्लिम की दूरियां और बढ़ेगी तथा यह भविष्य के लिए खतरा है। 1919 के खिलाफत आंदोलन में भी मुस्लिम तुष्टीकरण दिखा। प्रथम विश्व युद्ध में टर्की की हार के बाद जब अंग्रेजों ने वहां के खलीफा को गद्दी से हटाया था, तब भारत के मुसलमानों ने खलीफा को गद्दी वापस दिलाने के लिए आंदोलन शुरू कर दिए। कांग्रेस ने इसका समर्थन किया। तब भी बाबा साहब ने अपने विचार व्यक्त किए। टर्की में खलीफा को बचाए रखने के लिए भारत में किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए यहाँ से जोर डालना उचित नहीं है। अपनी पुस्तक पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ द इंडिया में बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं, मुसलमानों के द्वारा राजनीति में भी अपराधियों के तौर तरीके अपनाए जाते हैं। दंगे इस बात के पर्याप्त संकेत हैं कि गुंडागर्दी और जिहाद उनकी नीति का एक स्थापित तरीका है। बाबा साहब ने अपनी पुस्तक में इस विचार का विस्तार करते हुए बताते हैं कि इस्लाम विश्व को दो भागों में बांटता है, जिन्हें वे दारुल इस्लाम और दारुल हरब मानते हैं। जिस देश में मुस्लिम शासन है वह दारुल इस्लाम की श्रेणी में आता है, तथा जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं परंतु उनका राज्य नहीं, वह दारुल हरब माना जाएगा। ऐसी स्थिति में इस्लाम का राजनीतिक विस्तार करने के लिए ये जिहाद करते हैं। आसान भाषा में इसे अगर हम लोग समझना चाहें तो हम कश्मीर के मुद्दे को समझते हैं। वहाँ के हिंदू शासक को सिर्फ इसलिए हटाया गया, वहाँ हजारों की संख्या में निर्दोष लोगों को सिर्फ इसलिए मारा गया, 6 लाख के करीब कश्मीरी पंडितों को इसलिए निर्वासित किया गया ताकि उस राज्य में दारुल इस्लाम लागू किया। बाबा साहब अम्बेडकर एक राजनीतिज्ञ से बढ़कर एक राष्ट्र विचारक के रूप में थे। अपनी पुस्तक फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म में बताते हैं कि धर्म मानव समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह मानव जीवन के आधारभूत प्रश्नों से जुड़ा है, जिनमें आचार विचार के साथ जन्म और मृत्यु भी शामिल है। वे कानून और धर्म के विषय पर आगे लिखते हैं। कानून का उद्देश्य अल्पसंख्यकों को सामाजिक अनुशासन के दायरे में रखने के लिए है। बहुसंख्यकों को तो नैतिकता के सिद्धांत के आधार पर अपने सामाजिक जीवन का संचालन करने के लिए छोड़ दिया जाना चाहिए और छोड़ देना पड़ता है। इसीलिए नैतिकता के अर्थ में धर्म हर समाज का सिद्धांत होना चाहिए। यह बात उस वैचारिक कथानक के बिल्कुल ही विपरीत है जो कि एक झूठे विचार की वकालत करता है कि समाज को धर्मनिरपेक्ष कर दिया जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का आधुनिक सिद्धांत तो यह कहता है कि धर्म के समाप्त हो जाने के बाद शुद्ध राजनीति का उदय है। लेकिन इसके विपरीत बाबा साहब अम्बेडकर का तर्क यह है कि धर्म तब सक्रिय होगा जब धर्मनिरपेक्ष राजनीति असफल हो जाएगी या वह थक जाएगी। इसलिए जो लोग यह मानते हैं कि अम्बेडकर का विचार यह था कि धर्म राजनीति के अधीन एक उपकरण है, वे बिल्कुल ही गलत धारणा से ग्रसित है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारतीय आत्मा से जुड़े हुए नेता थे। उन्होंने एक बार संविधान सभा की बहस में संविधान की प्रस्तावना को हाथ में लेकर
दिखाते हुए बोला कि यह किसी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं है, यह हमारे संविधान की उद्देशिका है। इससे हमारे संविधान का उद्देश्य स्पष्ट होता है, इससे आने वाले दिनों में हमारे देश की दिशा तय होगी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, 1976 में आधी रात को इमरजेंसी लगाकर बिना किसी संसदीय चर्चा कराए उसी संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जैसे शब्द को जोड़ा गया, जो कि बाबा साहब के विचारों के ठीक विपरीत था। उससे देश की दिशा बदलने की कोशिश की गई और ऐसे लोग आज सवाल उठाते हैं कि संविधान बचाओ, इस पर हंगामा करते हैं। अब भारतीय जनता को तय करना है कि वे किसके संविधान को बचाएं। हमारे बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान को बचाएं या इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा संशोधित किए हुए संविधान को बचाएं, जिसमें अपने मनपसंद शब्दों को जोड़ा गया। तय आपको करना है। जात पात तोड़क मंडल को दिए अपने प्रसिद्ध भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने सुझाव दिया था कि हिंदुओं को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों पर आधारित समाज के निर्माण के लिए अपने शास्त्रों से बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, हमारे शास्त्रों में ही प्रेरणा ग्रहित करने की आवश्यकता है। उन्होंने इन मूल्यों के लिए उपनिषदों का अध्ययन करने की सलाह दी। उन्होंने 3 महावाक्य जो है सर्वम खल्विदम ब्रह्मा अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वम असि का संयुक्त उद्देश्य बताते हुए लिखा कि हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। यह सिद्धांत केवल लोकतंत्र का उद्देश्य नहीं, बल्कि इससे लोकतंत्र हम में से प्रत्येक के अंदर रचता बसता है और यह एक बाध्यता बन जाता है। बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार हिंदुओं के लिए बंधुत्व का अर्थ है एक दूसरे को समझना व एक दूसरे के प्रति करुणा का भाव रखना। यह केवल दूसरे के प्रति अच्छी सोच रखने और शीलता से ही संभव हो सकता है। यह केवल धार्मिक सोच से ही संभव हो सकता है। बाबा साहब अंबेडकर धर्म को समाज के आवश्यक घटक के रूप में देखते थे। इसलिए हम सभी का भी ऐसा मानना है कि कोई व्यक्ति बिना किसी विरोधाभास के एक ही साथ तीनों हो सकता है, हिंदू, राष्ट्रवादी और अंबेडकरवादी।